वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें सब स्पेसिस में काम आती है। देखिए, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, x टाउ हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारे पास, और हमने एक इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की। ये स्पेस है, y हमारे पास कोई सबसेट x का, और हमने ये इसकी सबस्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट की। और अब अगर हम a जो है एक सबसेट लेते हैं y का, इस स्पेस सबस्पेस में हमने एक सेट लिया a, तो अगर जो a जो सेट है हमारे पास वो इस टाउ y में कंपैक्ट हुआ, अगर जो a सेट है वो इस सब स्पेस में कंपैक्ट हुआ तो वो x में भी कंपैक्ट होगा। दैट इज, अगर वो टाउ y कंपैक्ट है तो इसका मतलब जो a होगा वो हमारे पास टाउ x में भी कंपैक्ट होगा। और इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है कि अगर a हमारे पास a सबसेट है y का तो a सबसेट भी होगा x का। दैट इज, a अगर हमारे पास x में कंपैक्ट है, दैट इज a इज कंपैक्ट इन x, या आप इसको टाउ x कंपैक्ट भी कह सकते हैं कि वो अगर इसमें कंपैक्ट है तो वो इस सबस्पेस में भी क्या होगा, कंपैक्ट होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि वही हमारे पास ये क्या है, एक उसकी सबस्पेस टोपोलॉजी है हमारे पास ऑफ x टाउ x की। ये हमारे पास एक सबस्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब हम a कोई भी सबसेट लेते हैं y का, और हम मान लेते हैं वो हमारे पास जो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है दैट इज x वाली, उसमें वो क्या है, एक कंपैक्ट सेट है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि वो टाउ y कंपैक्ट होगा, मतलब कि वो जो सबस्पेस हमने कंस्ट्रक्ट की है वो उसमें भी कंपैक्ट होगा। तो उसके लिए हम टाउ y कंपैक्ट सेट है सब स्पेस वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम जितने भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं x में उनकी इंटरसेक्शन कर देंगे y के साथ। जी हमारा बिलोंग कर रहा है टाउ x में। फाइन। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि वो टाउ y कंपैक्ट है। तो उसके लिए हमें एक ओपन कलेक्शन लेनी पड़ेगी सब स्पेसिस की। तो हम मान लेते हैं लेट c, हम क्या कर लेते हैं, कुछ g अल्फा स्टार वेयर अल्फा बिलोंग कर रहा है हमारा लैम्डा में, और जितने भी हमारे पास ये g अल्फा स्टार्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं हमारे टाउ y में। b ओपन कवर है हमारे पास ऑफ a का, किसमें, इन y स्पेस में। दैट मीन्स जो a सेट है हमारे पास वो कंटेन्ड हो जाएगा यूनियन ऑफ g अल्फा स्टार वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये g अल्फा स्टार हैं वो किसके इक्वल होंगे, कुछ ना कुछ स्पेस x में जो ओपन सेट होंगे उनकी इंटरसेक्शन जब हम करेंगे y के साथ, ये हमारे पास सब स्पेस में ये ओपन सेट्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो a सेट है हमारे पास वो सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ g अल्फा इंटरसेक्शन y वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ g अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, उसकी हम इंटरसेक्शन कर देंगे y के साथ। फाइन।
तो अब देखिए जो हमारे पास ये सेट बना है यूनियन ऑफ जी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, उसकी हमने इंटरसेक्शन वाई है, ये हमारे पास सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। ठीक है, मतलब कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम ए का, देखिए हमने माना क्या है कि जो ए है वो टाउ एक्स कॉम्पैक्ट है, तो इसको यूज करने के लिए हम करेंगे क्या, ए का कोई ना कोई ओपन कवर लेंगे एक्स में, हमने वही फाइंड आउट करना है कि एक्स में ए का कोई ना कोई हमारे पास ओपन कवर आ जाए, तो ये इसमें कंटेंट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो हमारे पास ए सेट है वो कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ जी अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो दैट मीन्स ये हमारे पास अब क्या बन जाएगा, एक ओपन कवर बन जाएगा ऑफ ए का इन एक्स में, इन स्पेस एक्स में वो हमारे पास एक ओपन कवर बन जाएगा। बट देखिए जो ए हमने माना है कि वो टाउ एक्स कॉम्पैक्ट है, अगर उसमें कॉम्पैक्ट सेट है तो दैट मीन्स जो ए होगा वो कंटेन्ड हो जाएगा कुछ फाइनाइट सेट्स की यूनियन में, क्योंकि हमने उसको माना है कि वो एक कॉम्पैक्ट सेट है। तो दैट मीन्स जो ए सेट है हमारे पास वो अब कंटेन्ड हो जाएगा इनकी यूनियन में। उसके बाद देखिए अब हमने फाइनाइट सेट ए को हमने फाइनाइट ओपन सेट की यूनियन में लिख दिया, अब हमें यही ओपन सेट चाहिए वाई में। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो ए सेट है हमारे पास वो सबसेट है वाई का, तो दैट मीन्स जो ए सेट होगा उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन वाई, और ए सेट जो है हमारे पास अब इस यूनियन में कंटेंट है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ जी अल्फा आइटास, इसकी अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, तो दैट मीन्स जो ए है हमारे पास वो कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ आयोटा वेरीज फ्रॉम 1 to n जी अल्फा आयोटास की इंटरसेक्शन जब हम कर देंगे वाई के साथ, तो ये बन जाए, देखिए ये हमारे पास जो हमने ओपन कवर लिया था एक्स में, ये उसका एक सब कवर है, ये उसका फाइनाइट सब कवर है जी अल्फा आयोटास, जो इसमें से ही कुछ मेंबर्स हैं। अब जो ये मेंबर्स हैं हमारे पास उनकी अब हम इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, तो वो इस कलेक्शन की मेंबर होंगे सारे के सारे, क्योंकि ओपन सेट्स के जिन भी ओपन सेट्स के हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं वाई के साथ वो इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो अब हमारे पास ये कलेक्शन आई, जो हमारे पास ये कलेक्शन आई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि किसके इक्वल हो जाएगा, कंटेन्ड हो जाएगा ये हमारे पास यूनियन ऑफ जी अल्फा आयोटा स्टार, क्योंकि देखिए जो ये मेंबर्स हैं वो इस कलेक्शन के मेंबर्स हैं, ये अल्फा आयोटास, तो ये इस कलेक्शन के मेंबर हैं, ये मेंबर हमारे पास कहाँ से आए हैं, इस मेंबर से, बल्कि जितने ये मेंबर्स बने हैं वो हमारे पास कैसे बने हैं, इस तरह से। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर अल्फा आइटाज आएंगे उनकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे वाई के साथ तो हमें ये ही मिलेंगे, ये जी अल्फा आइटाज ही मिलेंगे, वही हमने वहाँ लिखा है। तो इट मीन्स देखिए ये हमने एक कलेक्शन ली थी और उसकी हमें एक फाइनाइट सब कलेक्शन मिल गई, तो दैट मीन्स जो ए सेट होगा वो हमारे पास अब एक टाउ वाई कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं, तो कन्वर्स पार्ट के लिए हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास ए है वो एक टाउ वाई कॉम्पैक्ट है, और हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ए होगी हमारे पास वो एक टाउ एक्स कॉम्पैक्ट होगी। अब टाउ एक्स कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम कोई भी ओपन कवर लेंगे, अब एक्स में लेट कर लेते हैं जी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, हमारे पास क्या है एक बी आ ओपन कवर
ये हमारे पास क्या है, एक ओपन कवर है ऑफ ए का। ठीक है, तो ये हमने एक ओपन कवर ले लिया हमारे सेट से का। दैट इज जो ए सेट होगा हमारे पास, अब वो कंटेंट हो जाएगा यूनियन ऑफ जी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। और ये जितने भी हमारे पास हैं ये सारे के सारे टाउ ओपन सेट्स होंगे। तो यहाँ से अब हमने इसका फाइनाइट सब कवर ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ए हमें टाउ वाई कंपैक्ट दिया होगा है, इसका यूज तो तभी होगा जब हमें ए का टाउ वाई कोई ना कोई ओपन कवर मिलेगा, और उस ओपन कवर से हमारे पास फाइनाइट आ जाएगा। उस वाई के फाइनाइट सब कवर से ही हमारे पास ये एक्स का फाइनाइट कवर हम फाइंड कर लेंगे। देखिए ये बन गया। अब हमें ए का ओपन कवर चाहिए सब स्पेस में। तो देखिए जो हमारे पास ये जी अल्फाज हैं वो बिलोंग कर रहे हैं टाउ में। अगर हम उनकी इंटरसेक्शन कर देंगे, यहाँ से देखिए जी अल्फाज बिलोंग कर रहे हैं टाउ में, तो अगर जितने भी हमारे पास ये जी अल्फाज हैं उनकी इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, तो वो बिलोंग कर जाएंगे हमारे पास टाउ वाई, इस सब स्पेस में बिलोंग कर जाएंगे। और ये सारे के सारे देखिए हमारे पास टाउ वाई में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी यूनियन लेंगे ओवर जी अल्फा इंटरसेक्शन वाई वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, ठीक है, ये सारी की सारी हम क्या ले लेंगे, इन सेट्स की यूनियन ले लेंगे। और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यूनियन ऑफ जी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा की इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, ये बनेगा। तो अब देखिए जो ए सेट है हमारे पास वो सबसेट है वाई का। तो डैट मीन्स जो ए सेट है उसको हम लिख सकते हैं ए की इंटरसेक्शन वाई, और ए इसमें कंटेंट है, तो ये इसमें कंटेंट करा देते हैं हम इसको। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन वाई। दैट इज जो ए सेट है हमारे पास वो अब कंटेंट हो जाएगा दिस इंटरसेक्शन में, बट ये इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, इसके, दैट इज यूनियन ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास ये क्या बन गया, एक ओपन कवर बन गया हमारे पास ए का इन वाई में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, एक ओपन कवर बन गया हमारे पास ऑफ ए का इन टाउ वाई। सब स्पेस में हमारे पास ये ओपन कवर बन गया है। अब देखिए हमने ये माना है कि ये टाउ वाई कंपैक्ट है। अगर इसका ओपन कवर है एज ए जो है हमारे पास वो एक टाउ वाई कंपैक्ट है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए होगा वो हमारे पास अब कंटेन हो जाएगा कुछ फाइनाइट मेंबर्स में। ये हमारे पास इसी कलेक्शन में एक हमारे पास सब कलेक्शन आ जाएगी फाइनाइट ओपन कवर, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी एक फाइनाइट सब कवर बन गया हमारे पास ए का इन वाई में। तो यहाँ से अब हम स्पेस में चले जाएंगे। स्पेस में देखिए कैसे चले जाएंगे, फिर से जो ये जी अल्फा आइटम्स है हमारे पास इंटरसेक्शन वाई कि जब हमने ये यूनियन की है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी अल्फा आइटम्स की यूनियन, इनकी इंटरसेक्शन कर देंगे वाई के साथ, और ये किस में कंटेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनियन ऑफ जी अल्फा आइटम्स, इसमें कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए सबसेट, ए जो है इसका सबसेट है, तो इट मीन्स ए हमारे पास अब ये सबसेट हो जाएगा इसका। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए होगा वो कंटेंट हो जाएगा हमारे पास इन जी अल्फा आइटास वेयर आइटा ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बट इसका ही सब जो हमने ये आर्बिट्री ये कवर लिया था उसका ही एक हमारे पास क्या बन गया, फाइनाइट सब कवर बन गया। तो दैट मीन्स जो ए है हमारे पास
वो क्या बन जाएगा अब, टाउ एक्स कंपैक्ट। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई सबसेट है हमारे पास सब स्पेस में, अगर वो सब स्पेस में कंपैक्ट है तो वो स्पेस में भी होगा, अगर स्पेस में कंपैक्ट है तो वो सब स्पेस में भी कंपैक्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास देखिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आएगा। जो हमारे पास प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझा था कि अगर हमारे पास अगर x टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं ए हमारे पास क्या है, एक कंपैक्ट सेट है इन x में, और एक हमने किया था कि जो a है वो हमारे पास एक कंपैक्ट सबस्पेस है, दैट इज a टाउ a, जो हमारे पास ये सबस्पेस है वो क्या बन रही है, एक कंपैक्ट स्पेस बन रही है। हमने ये किया था। तो अब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो रिलेशन है वो हमें जो थ्योरम का प्रूफ किया है उससे ही होगा। देखिए एक्स टाउ हमारे पास एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर ए हमारे पास, देखिए अगर ए हमारे पास, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कंपैक्ट सेट है इन एक्स में, अगर वो हमारे पास इस स्पेस में कंपैक्ट सेट है तो मैं उसकी कोई भी सब स्पेस ले लूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स की कोई भी सब स्पेस टोपोलॉजी ले लूँ तो ए उसमें भी कंपैक्ट होना चाहिए, जो हमने प्रीवियसली किया। तो मैं क्या करता हूँ, ए कोमा टाउ वाई उसकी एक सब स्पेस टोपोलॉजी ले लेते हैं, बी आ सब स्पेस टोपोलॉजी। अगर वो x की जितनी भी सब स्पेस टोपोलॉजी हैं उन सभी में एक कंपैक्ट सेट है तो इसमें भी होगा। तो दैट मीन ये इसकी सब स्पेस टोपोलॉजी है, तो दैट मीन्स ए हमारे पास इसमें भी क्या होगा, एक कंपैक्ट होगा इन टाउ वाई, इसमें भी कंपैक्ट होगा। बट यहाँ पर सेट और स्पेस दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स अगर इट मीन्स ये ए हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कंपैक्ट सबस्पेस। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई सेट ए है, अगर वो x में कंपैक्ट होता है तो वो एक कंपैक्ट सबस्पेस बनेगा हमारे पास। फाइन। उसी तरह से कन्वर्स मान लेते हैं कि ए हमारे पास एक कंपैक्ट सबस्पेस है, ठीक है, अगर ए हमारे पास एक कंपैक्ट सबस्पेस है तो दैट मीन्स यहां से हम ये कह सकते हैं ए जो होगा वो एक कंपैक्ट सेट होगा इन ए कोमा टाउ ए में, ठीक है। अगर वो, अब हमें पता है कि एक हमारे पास ये सब स्पेस है, अगर ये उसमें एक कंपैक्ट सेट है तो उस स्पेस में भी कंपैक्ट होगा, तो यहाँ से हम ये प्रूफ हो जाएगा जो हमने प्रीवियस रिजल्ट किया है, ठीक है। मतलब क्या है कि वहां पर हम जो सब स्पेस वाई सबसेट ले रहे थे एक्स का, ठीक है, उसमें हमने क्या ले लिया, खुद ए ही ले लिया, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। तो इट मीन्स इन दोनों में हमारे पास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर स्पेस में कंपैक्ट है तो वो एक कंपैक्ट सब स्पेस भी बन जाएगा, और अगर वो हमारे पास एक कंपैक्ट सब स्पेस बना रहा है तो वो सेट स्पेस में भी हमारे पास क्या होगा, कंपैक्ट हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है।